What's up everyone? Welcome back to the channel। और आज की इस वीडियो में we will be talking about chartered accounting, everything from the beginning to the ending of chartered accountancy course। हम लोग सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सबसे ज़्यादा आई थिंक जो रेशो था वो सीए के बारे में था। अगला वीडियो मैं बीबीए एमबीए पे बनाने वाला हूँ, बीबीए बीकॉम बीबीए एमबीए, तो बने रहिएगा। और इस करियर ऑप्शन सीरीज में सारे ऑप्शंस हम वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में चेक करने वाले हैं कौन सीए कर सकता है, मैथ स्टूडेंट्स नॉन मैथ स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस आता है, कितने पैसे लगते हैं सीए करने में और कितने पैसे मिल जाते हैं सीए बनने के बाद। तो सारे डाउट्स, मेरे पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जो मैं डिस्कस करूंगा और आपके सारे डाउट्स आज के इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट सीए। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ जो मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं जानना कि एक्चुअल में सीए है क्या। हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी होता क्या है। तो देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसको करने के बाद एक इंडिविजुअल क्या करता है, बड़े बड़े कंपनीज के, बड़े बड़े बिजनेसेस के अकाउंट्स और टैक्सेशन को मैनेज करके चलता है। तो यानी कि सीए करने के बाद एक इंसान का जो मेन फोकस रहता है वो रहता है अकाउंटेंसी पे, टैक्सेशन पे, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो यानी इनकम टैक्स हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, जीएसटी हो, उनका सारा ध्यान रखना, प्लस ऑडिट करना। जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग करना कि अकाउंट्स ठीक से बने हैं या नहीं बने हैं। तो अगर आप सीए पूरा कर लेते हो तो आपको एक स्पेशल पावर मिल जाती है कि ऑडिट हमारे इंडिया में सिर्फ सीए कर सकता है, अदर देन सीए कोई नहीं कर सकता। ये बाय कंपनीज एक्ट 2013 उसको पावर्स प्रोवाइड करी जाती हैं। तो सीए की इंपॉर्टेंस आप यहीं से समझ सकते हो कि सीए के अलावा कोई और इंसान ऑडिट कर ही नहीं सकता और हर कंपनी के लिए ऑडिट करवाना कंपलसरी है। तो ये हमारा सीए का काम होता है बेसिकली। अगला सवाल जो मेरे से बच्चों ने पूछा, हु इज एलिजिबल फॉर सीए, सीए कौन कर सकता है। देखो, सीए दो तरीके से होता है। या तो बच्चे यूजुअली आफ्टर 12th करते हैं या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो आफ्टर 12th करना है या आफ्टर ग्रेजुएशन करना है। जो बच्चे आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री स्कीम। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री स्कीम। इसमें एक सीए में एक बेसिक परसेंटेज रखा गया होता है जो कि यूजुअली 55% होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन 55% से करा है, 55 या 60% होता है, अगर आपने इतने परसेंट से करा है तो फिर आपको सीए का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना, फिर आपको एंट्रेंस देने की नीड नहीं है। आप डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हो। अब पहले एंट्रेंस होता है, फिर इंटरमीडिएट होता है, फिर फाइनल होता है। 3 लेवल पे सीए एग्जाम्स होते हैं। इसमें मैं अभी आगे बढ़ूंगा। तो अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन जाते हो और आपके ग्रेजुएशन में 55 से 60% मार्क्स हैं तो इस केस में आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता। बट ये काफी कम लोग करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर 12th सीए के लिए जाते हैं। तो अगर मैं आफ्टर 12th जा रहा हूं तो क्या मेरे को कोई मिनिमम परसेंटेज चाहिए 12th में? यस, आपको मिनिमम परसेंटेज चाहिए। अब बच्चे सोचते हैं बहुत ज्यादा होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ पास होने चाहिए। आप 12th में बस पास हो जाओ। आपको 33% का एक बेसिक परसेंटेज चाहिए। आप पास हुए हो अपने 12th में और आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई भी स्ट्रीम से हो, इट डजंट मैटर कि आपने कॉमर्स से करा है, साइंस से करा है, किसी भी स्ट्रीम से आपने अपनी 12th करी है, आप सीए के लिए एलिजिबल हो, आप कर सकते हो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में इट डजंट मैटर कि आप साइंस से हो या आप कॉमर्स से हो या आप किस स्ट्रीम से हो, इट डजंट रियली मैटर। आप डायरेक्टली सीए में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आफ्टर 12th। और आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने आपको डायरेक्ट एंट्री स्कीम बता ही दी। तीसरा सवाल, मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड। मिनिमम परसेंटेज वही 33%। अब 33 तो नहीं लाओगे ना यार 12th में, तो सीए के लिए थोड़ा सा मिनिमम परसेंटेज का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या सर मैथ्स और नॉन मैथ स्टूडेंट्स पे कोई इम्पैक्ट आता है सीए का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं आता। आपके पास 12th में मैथ्स है आप तो भी सीए कर सकते हो, आप नॉन मैथ्स हो आप तो भी सीए कर सकते हो। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है मैथ्स और नॉन मैथ्स में। बस एक छोटा सा डिफरेंस आता है, वो क्या है कि हमारे पास सीए फाउंडेशन का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम को सीए के क्या बोलते हैं, सीए फाउंडेशन। तो सीए फाउंडेशन में एक एग्जाम आता है जो कि मैथ्स पे बेस्ड होता है। ऑल्दो वो मैथ्स और स्टैट्स होता है कंबाइंड, बट फिर भी इसके अंदर मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो कि बेसिक मैथ्स के ऊपर जनरली रखे जाते हैं। तो उस सिनेरियो में अगर एक बच्चा नॉन मैथ्स भी है तो वो भी आफ्टर 12th थोड़ी सी प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर लेता है। तो अगर आपके पास नॉन मैथ्स हो आप या आप मैथ्स है तो आपको बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा।
बस मैथ स्टूडेंट्स के पास एक एज होता है कि उसने सब पढ़ा होता है, तो उसके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। नॉन मैथ्स को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बट हो जाता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इसके बाद डिफिकल्टी लेवल सीए का कैसा रहता है? देखो यार, मैंने ना बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें ये कहा गया था कि सीए ना 10th से भी आसान है या सीए 12th से भी आसान है। अरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, उन बातों पे बिल्कुल भी मत जाना। सीए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इसमें लेबर करनी पड़ेगी, तो ही आप कवर अप कर पाओगे, तो ही आप एग्जाम्स क्लियर कर पाओगे, नहीं तो एग्जाम्स क्लियर नहीं होने वाले। ये एक कड़वी सच्चाई है। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे पड़े हैं कि भाई 10वीं 12वीं से भी आसान है। अरे भाई, क्यों झूठ बोलते हो? बच्चों को क्यों बेवकूफ़ बनाते हो? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। थोड़ा हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा, बहुत मुश्किल है मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा, बट हाँ, लेबर करनी पड़ेगी। थोड़ा सा हार्ड वर्किंग कोर्स है, मेहनत लगेगी इसके अंदर। इसके बाद टाइम पीरियड क्या रहता है कोर्स का? देखो, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेते हो, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर कर लेते हो, तो ये आपका 4.5 ईयर्स में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। 4.5 सालों में आपका ये कोर्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, अगर आप लोग एट अ स्ट्रेच वन गो में तीनों लेवल क्लियर कर देते हो, फाउंडेशन भी, इंटर भी और फाइनल भी। अगर आप कर देते हो तो 4.5 सालों में कंप्लीट हो जाता है। यूजुअली एक आम बच्चे को इसको पूरा करने में एक आधी बार फेल भी हो जाता है, तो लगभग 4.5 से 6 सालों में मैंने देखा है जो लोग क्लियर अप कर लेते हैं। अब नहीं होता तो 7, 8, 10 सालों से भी लोग करते रहते हैं, बट हाँ, 4 से 6 साल, 7 साल तक मैक्सिमम हो जाता है यूजुअली बच्चों का। इसके बाद आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करा जाए? मैंने आपको दोनों ऑप्शंस बता दिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स आफ्टर 12th जाते हैं, बट आप आफ्टर ग्रेजुएशन भी स्टार्ट कर सकते हो। बट आफ्टर ग्रेजुएशन का एक वही प्रॉब्लम रहता है कि यार देखो, 18 साल में आपने 12th करी, 3 साल आपने ग्रेजुएशन में लगा दिया, आप 21 के हो गए हो, आपके वो 5 साल और सीए करने में लग गए, 26 ईयर्स में आपने अपना सीए कंप्लीट करा। इसके बाद अभी आप ऑफिस या जॉब, उसमें भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करोगे 2-3 साल का, तो 30 ईयर्स आपकी एज ऐसी होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ज्यादा मैं फेवर करता हूं आफ्टर 12th। आफ्टर ग्रेजुएशन अगर जाओगे तो ये एज क्राइटेरिया बीच में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि दिस इज बैड और समथिंग कि नहीं कर सकते, कर सकते हो, बट जो मैं फेवर करूंगा वो आफ्टर 12th ही करूंगा। तो अगर आपको सीए के लिए जाना है तो गो आफ्टर 12th। सैलरी प्रोस्पेक्ट की अगर हम बात करें कि कितना पैसा मिल जाता है, तो अगर आप गूगल पे भी जाके देखोगे तो सीए बेसिकली होता कहाँ से है, पहले तो ये जान लो। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यहीं पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है और यही बॉडी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगी, आपकी सारी डिग्री, सारा स्टडी मटेरियल, सब कुछ ICAI से ही होता है। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो सैलरी प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं सीए बनने के बाद, देखो सीए बनने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, या तो आप जॉब कर सकते हो या फिर आप अपना खुद का ऑफिस सेटअप कर सकते हो, मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोनों ही सिनेरियो में देखो लोगों की चॉइस होती है। कुछ लोग ऑफिस करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, और कुछ लोग जॉब्स करना चाहते हैं। तो जॉब्स में अगर हम बात करें कैंपस रिक्रूटमेंट, ICAI में सीए बनने के बाद कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। वहाँ पे कंपनीज आती हैं सीएस को जॉब प्रोवाइड कराने के लिए। तो जो कैंपस रिक्रूटमेंट होता है वहाँ पे एक एवरेज सैलरी जो आज के टाइम में अगर आप गूगल पे भी देखोगे जो चलता है, वो बेसिकली 5 to 8 लाख रुपीस पर एनम है। 5 to 8 लाख पर एनम, मतलब ये एक एवरेज सैलरी है जो हर एक एवरेज बच्चे को मिल जाता है, कि एवरेज बेसिस पे हर सीए को 5 to 8 लाख रुपीस का एक पैकेज वहाँ से मिल रहा है। अब ये बढ़ता है, 10 लाख भी होता है, 12 भी होता है, 15 भी होता है, 20 भी होता है। डिपेंड करता है कि आप लोगों का स्किल सेट कैसा है, आपने आर्टिकलशिप अपनी कैसे करी है, आप लोगों के पास कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज है। उन सारी चीज़ों पे मैं अभी आने वाला हूँ। तो जो सैलरी प्रोस्पेक्ट्स हैं वो एक नॉर्मली 5 to 8 लाख का एवरेज रहता है इनिशियली, उसके बाद फिर वो इंक्रीमेंट होता रहता है एज पर योर प्रमोशंस। तो ये एक सैलरी प्रोस्पेक्ट्स है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया नंबर 9 पे, कि हमारा एक्चुअल में कॉस्ट कितना आता है, हमारा खर्चा कितना आता है अगर मुझे सीए करना है। तो देखो यार, लगभग हमारे पास 3 लेवल है हमारे पास, फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल्स। तो जो इंस्टीट्यूट की फीस रहती है इंक्लूडिंग बुक्स इसी में आपके पास घर पे आ जाएंगी। तो फाउंडेशन पे लगभग आपके 10,000 रुपये लगते हैं, इंटर में लगभग आपके 20,000 रुपये लगते हैं, और फाइनल में लगभग आपके 25,000 रुपये लगते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 55,000 रुपीज़ ये हो गए। इसके अलावा आप ये देख लो कि थोड़े बहुत और कुछ चीज़ों के फॉर्म्स आते रहते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म्स हो गए या कुछ चीज़ें और देख लो। तो मैक्सिमम आप इसके अंदर यहाँ पे अराउंड 15,000 रुपीज़, अरे भाई मुझे कॉल मत किया करो, यहाँ पे आप लगभग 15,000 रुपीज़ और ऐड कर लो, तो 70,000 रुपीज़ के अराउंड आपका खर्चा इसके अंदर आ जाता है। 70,000 से 1 लाख के बीच में मैं बोल सकता हूँ खर्चा आ जाता है
ये इंस्टीट्यूट के चार्जेस हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी से सीए कर लोगे तो आपका इतना ही खर्चा आने वाला है, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप कोचिंग्स के लिए जाओगे, आप फाउंडेशन की कोचिंग करोगे, इंटर की कोचिंग करोगे, फाइनल की कोचिंग करोगे, तो वहां पे कोचिंग की फीस आपकी अलग हो जाती है, जो कि एक डिफरेंट सेगमेंट है। तो यहाँ पे मेजर जो इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका खर्चा आता है वो यही आता है। इतने खर्चे में आप सीए बन सकते हो। एक क्वेश्चन और जो बच्चे पूछते हैं मेरे से सबसे ज्यादा, क्या मैं सीए और ग्रेजुएशन एक साथ कर सकता हूं? मतलब कि क्या मैं सीए साथ में बीकॉम या साथ में बीबीए या इस तरीके से मैं अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। आप सीए के साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन बिल्कुल परस्यू कर सकते हो और रेगुलर परस्यू कर सकते हो। हाँ, जब आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आएगा वहां पे सब कुछ मैनेज करने में, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। आप लोग कर सकते हो, ऐसा कहीं नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो आप सीए के साथ साथ ग्रेजुएशन अपना परस्यू कर सकते हो और बच्चे करते हैं, तभी तो आफ्टर 12 दोनों चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो ग्रेजुएशन में और साथ साथ आप सीए भी कर सकते हो। तो आपके दोनों ऑप्शंस ओपन रहेंगे कि सीए के साथ साथ ग्रेजुएशन के बाद आप एमबीए या किसी और मास्टर्स के लिए जा सकते हो, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास कि वे क्या है, क्या रास्ता है जिससे आप सीए बन सकते हो, किस तरीके से आपको सीए बनना है। तो मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें लिख दी हैं कि आप किस तरीके से सारी चीज़ें कर सकते हो। देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो स्टार्ट होता है काम, वो स्टार्ट होता है कि आप 12th जब आप कर रहे हो, जब आप 12th कर रहे हो, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सीए 3 स्टेजेस में होगा, सीए फाउंडेशन, फिर इंटरमीडिएट लेवल यानी कि सीए इंटर, और फिर फाइनल लेवल। ठीक है, तो जब आप 12th कर रहे हो, जैसे सपोज आप 12th अभी चल रही है आपकी, तो जनवरी से मार्च के बीच में आपके सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं। यानी जनवरी से मार्च के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो फॉर सीए फाउंडेशन। और सीए फाउंडेशन साल में 2 बार होता है, एक बार होता है मई में, एक बार होता है नवंबर में। तो अगर आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर देते हो 12th में ही, तो आप यहाँ पे मई में सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो। अगर आप 12th में लेट हो जाते हो, लेट सपोज आपको पता ही नहीं लगा, आप अनअवेयर थे, आप मार्च के बाद रजिस्टर कर रहे हो, तो फिर आप एप्लीकेबल होगे नवंबर अटेम्प्ट के लिए। मतलब आप फिर मई अटेम्प्ट नहीं दे सकते हो, आप कौन से अटेम्प्ट के लिए जाओगे, नवंबर अटेम्प्ट के लिए जाओगे। इसका मतलब जो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, अगर आपको अर्ली सीए करना है तो उस सिनेरियो में जनवरी से मार्च के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन करके मई अटेम्प्ट की प्रिपरेशन 12th के साथ साथ ही थोड़ी थोड़ी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे सीए फाउंडेशन का सिलेबस है वो 80% 85% तक 12th पे बेस्ड है, 11th 12th पे बेस्ड है, कुछ नया नहीं है, थोड़ा बहुत न्यू है, वो इजीली प्रिपेयर हो जाता है। तो इस सिनेरियो में अगर आप यहाँ पे रजिस्टर करते हो तो मई अटेम्प्ट दे पाओगे, अगर आप यहाँ रजिस्टर नहीं करते हो तो फिर नवंबर अटेम्प्ट आप दे पाओगे। साल में 2 बार ये होता है। अब आप अगर मई में पास हो जाते हो तो इसका रिजल्ट यूजुअली जुलाई तक आ जाता है। तो अगर जुलाई में आप पास हो जाते हो तो जुलाई के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है फॉर सीए इंटर। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे फॉर सीए इंटर, खर्चा मैंने बता दिया, यहाँ पे लगभग 10,000 रुपये की फीस होती है फॉर सीए फाउंडेशन। सीए इंटर के लिए लगभग 20,000 रुपये की फीस होती है। अब यहाँ पे जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन में आपके पास 4 सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं, मतलब कि ये आउट ऑफ 400 आपको एग्जाम्स में पैटर्न रखता है। 4 पेपर हैं 100 मार्क्स के, और आपको पास होने के लिए यहाँ पे 50% मार्क्स चाहिए, यानी आपको 200 मार्क्स यहाँ पे चाहिए। तो 400 में से 200 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। और इस सिनेरियो में आपके पास ये आपका क्लियर हो गया, फिर आप सीए इंटर पे आ गए। अब अगर आप सीए इंटर पे आ गए तो सीए इंटर में आपके 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में भी आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं और ग्रुप 2 में भी आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये आप अलग अलग भी प्रिपेयर कर सकते हो, ये आप एक साथ भी दे सकते हो। यानी कि अगर आप चाहो, अब जैसे आपका ये जुलाई में एग्जाम रिजल्ट आ गया, इसके बाद आपका जो अब एग्जाम होगा वो मई में होगा, वही मई और नवंबर में होता है। तो अगर आपका जुलाई में आया है तो आपका मई में एग्जाम होगा। अगर आपने नवंबर क्लियर करा है, मतलब नवंबर वाला अटेम्प्ट क्लियर करा है, तो आपका रिजल्ट यूजुअली जनवरी में आता है। तो जनवरी के बाद आप फिर नवंबर में अपना इंटर दे पाओगे। मतलब कि ये क्लियर करने के बाद लगभग यहाँ से यहाँ तक आपको 9 मंथ्स का टाइम मिलता है फॉर योर प्रिपरेशन। और 9 महीने में अगर आप चाहो तो आप दोनों ग्रुप क्लियर कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप एक एक करके दे सकते हो। कि अगर मैंने यहाँ पे मई क्लियर करा तो मेरा मई में ही इंटर का एग्जाम होगा, तो फिर मैं यहाँ पे एक ग्रुप भी दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे दोनों ग्रुप भी दे सकता हूँ। सपोज मेरा एक ग्रुप क्लियर हो गया तो फिर मैं नवंबर में दूसरा दे सकता हूँ। मैंने दोनों दे दिए
तो दोनों क्लियर हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपके ऊपर है ये टोटली कि आप किस हिसाब से प्रिपेयर करते हो। मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले ग्रुप 1 प्रिपेयर कर लो, फिर ग्रुप 2 प्रिपेयर कर लो, एग्जाम दोनों एक साथ दो, मतलब दोनों ग्रुप्स के एग्जाम एक साथ देने चाहिए। अगर आप अच्छे से पढ़ सकते हो तो आपका टाइम सेव हो जाता है। प्लस एक यहां पे मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि जब आपका ये इंटर क्लियर हो जाता है, चाहे आपने एक ग्रुप दिया हो चाहे आपने दोनों ग्रुप दिए हो, अगर एक भी क्लियर हो गया तो इसके बाद आपकी 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। यानी कि जैसे ही आपने ये इंटर का एग्जाम क्लियर करा, चाहे एक ग्रुप चाहे दोनों ग्रुप, तो आपकी यहाँ पे 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, जिसको हम लोग आर्टिकलशिप भी बोलते हैं, जो आपको सीए फर्म्स में करनी होती है। ये जितनी अच्छी आपकी होगी उतनी अच्छी आपके सैलरी प्रोस्पेक्ट्स होंगे। यूजुअली हम लोग जो बोलते हैं कि जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होनी चाहिए वो बिग फोर्स में होनी चाहिए। बिग फोर्स हमारी कंपनीज हैं बहुत बढ़िया लेवल की, जहाँ पे आर्टिकलशिप्स की वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी कि मुझे आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कहाँ से करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिग फोर्स में करनी है, कुछ मिडल लेवल की फर्म्स भी होती हैं, ठीक ठाक सीए फर्म्स होती हैं, कुछ बहुत छोटी फर्म्स होती हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। बट आपको ट्रेनिंग वहाँ से करनी है जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा एक्सपोजर मिले, जहाँ से आपको सब कुछ सीखने को मिले। तो हमेशा ये जो ट्रेनिंग है ये बहुत अच्छी जगह से करनी है, ये चीज़ अपने माइंड में रखना, ठीक है जी। अब देखो सीए इंटर सपोज आपने 1 बाय 1 करा, अब सपोज आपने एक ग्रुप दिया मई में और आपका ये ग्रुप क्लियर हो गया, तो ये क्लियर होते ही आपकी ये ट्रेनिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी, आप अपनी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके ऊपर बर्डन आ गया कि आप ये ट्रेनिंग करोगे या आप इस सेकंड ग्रुप की तैयारी करोगे, यहाँ आप उलझ जाओगे। तो अगर आपको फोकस करना है ट्रेनिंग पे, यहाँ पे आपको अपना एक्सपोजर अच्छा रखना है, तो आप ट्राई करो कि आप दोनों ग्रुप्स एक साथ निकाल दो। और अगर दोनों नहीं निकल रहे, लेट्स सपोज नहीं निकल रहा, तो फिर अभी पहले आप सेकंड ग्रुप निकालो, फिर अपनी ट्रेनिंग शुरू करो। थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लग जाएगा, बट यार फिर तुम लोग ना फोकस कर पाओगे इस पर्टिकुलर चीज़ पे। तो पहला ऑप्शन यही है कि दोनों ग्रुप एक साथ निकालो, दोनों ग्रुप एक साथ निकालने के बाद फिर आप इस ट्रेनिंग के लिए जाओ, ठीक है जी। अब आपकी 3 साल की ट्रेनिंग में से जैसे ही आपके 2.5 ईयर्स पूरे हो जाते हैं, यानी कि 2.5 साल आपके पूरे हो जाते हैं, तो 2.5 साल के बाद आप सीए फाइनल दे सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपको इन 3 साल की ट्रेनिंग में थोड़ा थोड़ा करके अपनी सीए फाइनल की तैयारी भी शुरू कर देनी है। सीए फाइनल में सर 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। यहाँ पे भी 4-4 सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको 4-4 सब्जेक्ट्स यहाँ पे क्लियर करने हैं। और सीए फाइनल में एक बार आप फिर भी आईसीआई की वेबसाइट विजिट करके सारी डिटेल्स ले सकते हो। आप ये क्लियर कर दोगे, फिर आपको यहाँ पे फाइनली सीए डिग्री मिल जाएगी। तो काफ़ी लंबा रूट है। इसके बीच में आपको 2 बार आईटी और सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है, जो कि यहाँ पे एक आपकी छोटे लेवल की होती है, फिर आपकी एडवांस लेवल की होती है। तो 2 बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 टाइम्स आपकी ITSS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग होती है। पहले एक जूनियर लेवल पे, फिर एक सीनियर लेवल पे, जो आईसीआई ही कंडक्ट करवाता है, आईसीआई ही आपको करवा के देगा। वो आपकी इस कोर्स के बीच में 2 बार होगी, तो वो ट्रेनिंग भी आपको करनी होती है। तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगने वाला कोर्स है और काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग कोर्स है। तो अगर आप यहाँ से देखते हो, ये सारा काम कर लेते हो, तो इस पूरे सिनेरियो में आपका सीए डिग्री पूरा हो जाएगा। अब सीए बनने के बाद आपको वो सारी पावर्स मिल जाएंगी जो मैंने ऊपर बताई। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो आती है सैलरी फॉर जॉब। क्या सैलरी या फिर अपनी प्रैक्टिस। अब देखो मैंने आप लोगों को बता दिया, जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं वही 5 लाख से लेके 15 लाख के बीच में घूमती रहती है। 5 से 15 इंटरनेशनल लेवल के जो पैकेजेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास जो सैलरी रहती है वो 5 से 15 लाख के बीच में रह जाती है। बहुत अच्छी अगर मैं बात करूँ तो 20 लाख तक चली जाती है, 20-25 लाख तक चली जाती है, बट वो कुछ एक्सेप्शंस है यार। देखो सबको नहीं मिलता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्टार्टिंग जो इनिशियल फेज पे हो रही है वो 5 लाख से ही हो रही है। तो ये सैलरी के लिए हम लोग जॉब के लिए देखें या हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करें, तो दिस टोटली डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। आपका क्या टेस्ट है, आप अपना बिजनेस करना चाहते हो या आप किसी कंपनी में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बस बैठ के जॉब करना चाहते हो। तो ये तो कंप्लीटली आपका डिसीजन होना चाहिए, आपकी फैमिली का डिसीजन होना चाहिए। आप दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स चेक कर सकते हो। स्टिल अगर आपको लग रहा है कि यार वो क्लैरिटी ही नहीं आ रही, तो आप अपने सीनियर से, आप अपने फ्रेंड से, जहाँ पे आपने ट्रेनिंग करी है, आपके बॉस से आप कंसल्ट करके सारी चीज़ें देख सकते हो। तो लेकिन जब तक तुम वहाँ तक पहुँचोगे तो चीज़ें तुम्हारे माइंड में वैसे ही बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। मैच्योरिटी लेवल काफ़ी बढ़ जाता है बच्चों का उस पॉइंट तक आते आते। तो ये हमारा बेसिक कुछ सीए से रिलेटेड चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने सारी चीज़ें डिटेल में समझ ली होंगी, पेन डाउन कर ली होंगी। अदर देन दिस भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और सिनेरियो, कुछ और प्रॉब्लम आपको सीए में आ रही है या आपको कुछ और जानना है सीए के बारे में,
तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में उसको कवर अप कर दूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ और डाउट हो तो ICAI के वेबसाइट पर विजिट करके ICAI.org विजिट करके आप सारी चीज़ें देख सकते हो और फिर आप CA कोर्स को परस्यू कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी मैं इसके बाद आपको MBA और बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, BBA MBA, तो फिर आप कंपेयर कर पाओगे कि CA वर्सेस MBA, क्या कौन से कोर्स में जाएं, क्या दोनों कर लें। तो वो सारी चीज़ें हम अगली वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गई होगी। मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दें, एक बार थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दें हम लोगों को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें जो भी CA में जाना चाहते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।